गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वीकेंड बड़ा सुस्त सुस्त सा रहा, लेकिन मंडे ओपनिंग गैप अप के साथ पूरे वर्ल्ड मार्केट में अच्छी न्यूज मार्केट में बह रही है। चारों तरफ न्यूज क्या है, आज हम बात करते हैं। इस वीक गोल्ड कैसा रहेगा, इस पे भी हम बातचीत करेंगे। चार्ट पर कैंडल किधर मूव करेंगी गोल्ड की, ये भी आज हम बात करेंगे। और आने वाले कुछ महीनों में गोल्ड का कैसा रहेगा, ये भी हम बात करेंगे। और साथ ही इस बार जो क्लोजिंग होगी वो वीकली और मंथली क्लोजिंग होगी, तो गोल्ड इस वीकली और मंथली क्लोजिंग में क्या कर सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आ जाते हैं हम सबसे पहले न्यूज पर। न्यूज क्या है बड़ी? सबसे पहली न्यूज जो बड़ी है वो है अमेरिका ईरान युद्ध समाचार के लाइव अपडेट। मध्य पूर्व से तेल और एलएनजी ले जाने वाले जहाज हॉर्मुज से निकलकर पाकिस्तान और चीन की तरफ रवाना हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा कि ट्वीट किया था कि अब हम जल्दी ही ईरान के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं और जल्दी ही हम अनाउंसमेंट कर देंगे, मगर अनाउंसमेंट तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन मार्केट इस चीज से बेहद खुश है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार बाकी देशों को अपने साथ लेकर एक ट्वीट किया है। तो इस बार ये हो सकता है कि शांति वार्ता हो जाए। आ जाते हैं दूसरी सबसे बड़ी न्यूज पर। देखिए, ये बंदा दिन भर पलटता है और इसका कोई भरोसा नहीं है। एक अमेरिकी पत्रकार है, उन्होंने एक कहानी लिखी है आज कि बचपन में हम एक कहानी सुनते थे, शेर आया। फिर वो शेर नहीं आया तो गांव वाले उसको बचाने भी नहीं गए और एक दिन वो शेर खा गया उस बंदे को। ये बंदा ऐसा ही करता है। शांति वार्ता हो रही है, हो रही है, हो रही है, और फिर एकदम बोल देता है कि ट्रम्प ने वार्ताकारों को निर्देश दिया कि वे समझौते में जल्दीबाजी ना करें। अब सैटरडे को स्टेटमेंट अलग आया जिसकी वजह से मार्केट गैप अप है, मगर इसने आज मॉर्निंग में एक नया स्टेटमेंट दिया, समझौते में जल्दीबाजी ना करें। तो कंफ्यूज मार्केट को ये पूरी तरह से कर रहा है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि अगर ईरान ये बात कह दे कि शांति समझौता हो गया तो हमें मानना चाहिए, वरना डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है। ये मार्केट हायर हाई मार रहा है, नेस्डेक हायर हाई मार रहा है, इसके अलावा US 30 ने भी हायर हाई मारा है। तो मेरा यही चीज है कि हो सकता है एकदम प्रॉफिट बुकिंग आ जाए और हम सबको ये ऊपर के लेवल पे फंसा के नीचे की तरफ मार्केट ले आए। तो रखिएगा ख्याल। इसके साथ ही ईरान समझौते की चर्चाओं के चलते WTI कच्चे तेल की कीमतों में 5% तक भारी गिरावट हुई है और सोने चांदी की कीमतों में 4% तक वृद्धि हो गई है। तो आ जाते हैं चार्ट पर, हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह से हुआ। ये रहा 1 घंटे का चार्ट और हम इस पे करेंगे बात। तो जैसा कि एक ट्रायंगल बन रहा था फ्राइडे क्लोजिंग तक, और जैसे कि उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड पे ही धमाका करेगा, तो उसने वीकेंड पे धमाका किया और वर्ल्ड मार्केट बूम बूम होता हुआ, और इस ट्रायंगल को तोड़ते हुए गोल्ड ने गैप अप ओपनिंग दे दी है। अब गोल्ड के लिए जो नया रेजिस्टेंस है वो है 4590। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो 4622, और फिर अगला 4662 रहेगा। अब सपोर्ट जो है वो 4538 का हो गया है। अगर ये इसको मेंटेन करता है तो गोल्ड ऊपर ही रहेगा। हो सकता है एक बार यहाँ पर ये आ जाए गोल्ड रिट्रेसमेंट लेने और फिर ये ऊपर के लिए निकले यहाँ से, इस तरह से। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, 4500 और 4488 का जो लेवल है ये रहेगा फाइनल। अगर ये इसके नीचे आता है गोल्ड तो 4450 तक आ सकता है। वैसे तो मार्केट में अभी गुड न्यूज़ है, मार्केट बाई ऑन डीप है। अगर ये मेंटेन करता है 4488 का लेवल तो यहाँ पर एक बाइंग का आप लगा सकते हैं सेटअप, जो है 4538। तो यहाँ पर एक बाइंग का सेटअप आपका बन सकता है, वो है 4538 तक। अगर ये मार्केट यहाँ तक आता है रिट्रेसमेंट लेने तो एक बार बाइंग सेटअप यहाँ लगा सकते हैं और स्टॉप लॉस आप 4488 तक का रख सकते हैं। तो आपके लिए एक बेटर ट्रेड हो सकती है ये वाली। बाकी न्यूज़ सारी पॉजिटिव है, वर्ल्ड मार्केट सारे प्लस में ही हैं, तो हमें भी प्लस में ही रहना है जब तक कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती। तो आपका कैसा रहेगा इसके अंदर सोचना मुझे आप ज़रूर बताएं। कमेंट करें कि हमारा प्रिडिक्शन आपके प्रिडिक्शन के तरह ही है या हम कुछ अलग सोचते हैं। रखिएगा ख्याल। बाय बाय।